प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन सर ऑफिशियल में। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा काव्य खंड का दूसरा जो पाठ है पद। आज हम काव्य खंड का पद तीसरा भाग कवि तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे, कवि तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास कहते हैं काबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब जो है ये अम्ब संबोधन के लिए है। इस संबोधन का मर्म स्पष्ट कीजिए। इस संबोधन का क्या करना है, मर्म स्पष्ट करेंगे। तो इस पंक्ति में अम्ब, इस पंक्ति में क्या है, अम्ब। इस पंक्ति में जो है ये अम्ब जो है, ये अम्ब संबोधन सीता जी के लिए है। किन के लिए है, सीता जी के लिए। सीता जी के लिए, किन के लिए है, सीता जी के लिए है। इसका अर्थ है माँ। इसका अर्थ क्या है, माँ। इसका अर्थ है माँ। माँ कहने पर नारी अपने को महान अनुभव करती है। अपने को क्या अनुभव करती है, महान अनुभव करती है। और संबोधन करने वाले पर पुत्र भाव के कारण तुरंत स्नेह द्रवित हो जाता है। स्नेह क्या होता है, द्रवित हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। प्रथम पद में तुलसी, प्रथम पद में तुलसी यानी प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय है ना, क्या है, अपना परिचय किस प्रकार दिया है, किस प्रकार दिया है। अब इसका आंसर हुआ बाबू, ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों, कि प्रथम पद में तुलसी ने अपने को दीनहीन, अपने को क्या, दीनहीन, अपने को दीनहीन, अंगहीन, छीन, मलिन और पापी कहकर परिचय दिया है। क्या कहकर परिचय दिया है, पापी कहकर परिचय दिया है। क्यों, यह बताना चाहते हैं कि दीनता के कारण वह भीख मांगता है, और वह भी अपने को श्री राम के दास कहकर, अपने को किनके कह करके, श्री राम का दास कहकर, श्री राम का दास कहकर। अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन में आप आएंगे या देखेंगे कि तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं, कैसे सहायता मांगते हैं, तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तो तुलसी सीता जी से प्रार्थना करते हैं, हे सीता माता, प्रार्थना करते, क्या कहते हैं, हे सीता माता, कि जब तक आपको याद आए और उचित अवसर हो तो भगवान श्री राम के सामने, किनके सामने, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के सामने, भगवान श्री राम के सामने मेरी दीनता और भक्ति पाने की आकांक्षा निवेदित करने की कृपा करें। क्या करें, कृपा करें। अब अगला क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि तुलसी सीधे राम से नहीं कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते। बाबू BBI क्वेश्चन है, तुलसी सीधे राम से नहीं कहकर सीता जी से कहलवाना, सीता जी से क्या करते हैं, कहलवाना चाहते हैं। क्यों, यानी इसका मतलब कहलवाना क्यों चाहते हैं। तो तुलसी सीधे राम से नहीं कहकर सीता से कहलवाना चाहते, क्यों, इसका 2 कारण है। इसके कितने कारण हैं, 2 कारण है। इसका 2 कारण है। प्रथम दरबारी संस्कृति जहां राजा से सीधे निवेदन करने के बदले उचित स्रोत से होकर जाने की परंपरा है। और दूसरा क्या है बाबू, पहला तो दूसरा
अब दूसरा में क्या कहता है कि माता सीता भी राम की सेविका प्रिया पत्नी, राम की सेविका प्रिया पत्नी है, उनके कहने पर पैरवी प्रभावशाली होगी। पैरवी क्या होगा? प्रभावशाली होगी और अवश्य सुनी जाएगी। तुलसी ने इस तरह मर्यादा और पैरवी करवाने वाली पात्रता दोनों का क्या दिया है? प्रमाण दिया है। फिर आगे का चैप्टर आगे में पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।